बेटी इतना हत्या नहीं करेगा, इसके घर में करेगा। मैं विधायक यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो पार्षद क्या कर लेगा। देहरादून में एमएलए हॉस्टल के पास एक नाबालिग के शव मिलने से हड़कंप मच गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो घर है जहाँ पर एक नाबालिग बच्ची जो कि 14 साल की थी उसका शव मिला है। और यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं, विधायकों का जमावाड़ा यहाँ पर लग गया है। और विधायक हॉस्टल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ये घटना हुई है। और जो शव मिला है उनका, यहाँ पर जो लड़की थी 14 साल की, वो इस घर में काम करती थी और पीछे बस्ती की रहने वाली थी। तो यहाँ पर जिनका ये घर है उनका कहना है कि लड़की ने आत्महत्या की है, लेकिन जो परिजन है उनका कुछ और ही कहना है। परिजन उस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि 2 दिन पहले भी जिनके यहाँ ये काम करती थी बच्ची, उन्होंने उसको मारा पीटा था, जिसके बाद वो घर चले गई थी। लेकिन यहाँ से इन्होंने अपना कर्मचारी भेजा था, जिसके बाद वो लड़की को जबरन यहाँ घर में काम कराने के लिए लेकर आए थे। और आज सुबह यहाँ पर बच्ची का शव मिला है। शव मिलने के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। एक तो जो एमएलए हॉस्टल है उसके करीब ये घटना होना अपने आप में सवाल उठा रहे हैं। दूसरे ये सवाल उठा रही है कि जब जिस पर आरोप लग रहे हैं उनका कहना है कि लड़की ने सुसाइड किया है, लेकिन पुलिस को सूचना देने के बाद बिना परिजनों को सूचित किए हुए ही जो बाथरूम से जो लड़की का शव था वो उन्होंने जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, बिना परिजनों को बताए हुए, बिना पुलिस के यहाँ पर मौजूदगी के। ऐसे कहा जा रहा है कि शव को फांसी से उतारा और जो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि फांसी लगाई थी। तो कहीं ना कहीं परिजन गंभीर आरोप जो है वो लगा रहे हैं यहाँ पर कि हत्या का मामला यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन ये लड़की रहती थी, क्या नाम था, कितने साल की? उसकी चांदनी नाम है। 3 महीना भी नहीं हुआ अभी काम पे लगा हुआ है। अभी दूसरे महीने इसकी होगा, तीसरे महीने ये आएगा तो तीसरी महीना होगा 18 तारीख को। लड़की कितने साल की है? लड़की 16-17 का, ऐसी ज़्यादा की लड़की नहीं है। हाइट में भी छोटा ही है। उसकी माँ बाप को कोई पता नहीं है। तो अभी तक कोई सूचना नहीं? अभी उसकी माँ बाप को कोई सूचना। अभी हमारे काम पे किसी ने जब काम करते हुए उसने बोला कि तेरे मोहल्ले की लड़की डेट हो गई, तब हमने भागी आई हूँ काम पर से। अच्छा, क्या लगता है सुसाइड करा होगा? ऐसा मुझे यही मौसी बोलती थी लड़की। नहीं तो कुछ ऐसा था, परेशानी के मुझे ये बात घर में उनकी कुछ ऐसी दिक्कत चल रही हो? नहीं। लड़की की आयु कितनी थी बहन? लड़की को वही हाइट 16-17 इतना से तो यहाँ लड़की कितने वक्त से काम कर रही थी? ये 3 महीने से। 3 महीने से कर रही थी बस। अच्छा, लड़की को कोई परेशानी थी, कोई दिक्कत थी कि जिस तरह से सुसाइड किया है उसने? कुछ नहीं। अभी ये तो उसके घर वाला को पता होगा। अभी घर वाले कहाँ काम पे? अभी कुछ पता है? अभी उसकी घर वाला माँ उसकी पूरा बिनती है। पूरा बिनती है। हाँ, कितने बच्चे थे, कितने भाई बहन? उसकी 4 लड़की है, 1 लड़का है। अच्छा, ये सबसे बड़ी थी? सबसे बड़ी यही लड़की थी उसकी। आखिरी बार कब देखा था आपने? आखिरी बार इसके परसों हमने देखा था, लड़की सोमवार को। लड़की यहीं काम करती थी, यहीं रहती थी? हाँ, यहीं रहती थी। रात दिन रखते थे, लड़की कहीं यहीं रखते थे। यहीं रखते थे? हाँ, यहीं रखते। घर भी आती जाती रहती है? नहीं, घर इसके सोमवार को गए थे, सोमवार को रात को रही, मंगलवार को फिर लड़की आ गई है। अच्छा, मंगलवार से लड़की नहीं आई? हाँ, मंगलवार से यही है लड़की फिर। अच्छा, कोई सूचना यहाँ से नहीं, कोई सूचना हमारे लोग की नहीं पता है। नंबर था, फोन था उनके पास, उनके घर वालों के पास? उनके घर वाले का नंबर नहीं था। उसकी माँ मोबाइल नहीं चलाते, पापा चलाते हैं। तो अभी उनके घर वालों को सूचना? उसके घर वाले को कोई सूचना नहीं। उसके घर वाले को सूचना रहते तो आ जाते हैं। उसके पापा भी सुबह पत्थर के काम करते, वो सुबह चले जाते हैं। मम्मी उसके सुबह कूड़ा बिनने चले जाते हैं। अभी तक उसकी माँ बाप को कोई सूचना नहीं मिली। चलो ठीक है। हाँ धामी जी, शहर के बीचों बीच में इस तरह की घटना हो घट गई है यहाँ पर, कई आरोप भी लग रहे हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, ये बड़ा चिंताजनक विषय है, लेकिन जो यहाँ पर संज्ञान में आया है कि घर के अंदर ये सारा हुआ है, तो निश्चित तौर पर पुलिस ने निष्पक्षता के साथ काम करते हुए इनको गिरफ्तारी करें, क्योंकि नाबालिग बच्ची को ऐसे भी घर पे जो है काम नहीं करा सकते हैं, वो भी लेबर एक्ट के अंदर है, बाल श्रम के अंदर। और दूसरा, बिना गार्जियन को इन्फॉर्मेशन किए या बिना इन्फॉर्मेशन किए आखिर डेड बॉडी कैसे उन्होंने हॉस्पिटल ले जाने की जो है दुस्साहस किया, तो पहले ही उनके ऊपर तो क्राइम पहले सिद्ध हो जाता, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। धामी जी, विधायक हॉस्टल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर 3 महीने से एक बच्ची जो है वो बाल श्रम कर रही थी और हमारा प्रशासन सोया हुआ था, क्या कहेंगे? देखिए, ये ना कहीं चिंता का विषय है, और इस तरह के सभी जगह जो है इसका वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, और हर घरों में जो है इस तरह से दबिश देके पता भी करना चाहिए कि आखिर कहीं पे किसी बाल श्रम के तहत किसी बच्चे को जो है उसका उत्पीड़न तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर बच्ची की जो उम्र बताई जा रही है, तो उस उम्र के बच्चे ऐसा जो है आत्मदाह जैसा तो कदम नहीं उठा सकते, वो भी पंखे में लटकना। तो ये कहीं ना कहीं एक किसी गरीब की बेटी की हत्या हुई है, तो दोषी व्यक्तियों को जो है दंडित किया जाए। जी, एक दुखद घटना घटी है कि एक बच्ची का शव मिला है घर से, और कई आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं।
देखिए, बहुत दुखद है क्योंकि एक नाबालिग बच्ची है और उसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु के कारणों की भी जांच हो रही है, लेकिन प्राइमा फेसी जो मुझे लगता है, क्योंकि छोटे बच्चे से कोई घर में काम नहीं करा सकता है, नाबालिग बच्चे से, तो जो बाल श्रम का कानून है इसमें लागू होता है। और मैंने पुलिस को कहा है कि बाकी तथ्य जब तक सामने आते हैं तब तक उसको बाल श्रमिक के रूप में काम कराने के लिए जो भी अपराध इस दंपत्ति ने किया उसको गिरफ्तार किया जाए, और उसके बाद जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके कारणों पर तब आगे जाया जाएगा। अगर उसने आत्महत्या की है तो उसके भी कोई कारण होने चाहिए कि कोई बच्चा क्यों आत्महत्या करेगा, और अगर मर्डर हुआ तब तो बड़ा अपराध हुआ ही हुआ है। तो वो पुलिस उस पर काम कर रही है और निश्चित तौर पर जो लोग भी दोषी होंगे वो बचेंगे नहीं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। विधायक जी, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 3 महीने तक वो बच्ची यहाँ पर काम करती रही और प्रशासन को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। तो कायदे से होना चाहिए। मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि अपराध हुआ है भाई। आप किसी बच्चे को घर पे रखते हैं तो उसका बाकायदा पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, बाकायदा उसकी पहचान होनी चाहिए, और पुलिस करती भी है कि किस मकान में कौन लोग रह रहे हैं, उसके बाकायदा जांच होती है। तो कहीं ना कहीं अपराध घटित हुआ है, वो पहले दिन से ही अपराध हुआ है, उस बच्चे को रखने से ही अपराध शुरू हो गया है, और उसके बाद इतनी बड़ी घटना घट गई। तो जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे, जिनकी भी गलतियाँ होंगी, उन पर कार्रवाई होंगी। हाँ, जो पड़ोसी है महिला और एक बहू बता रही थी कि जो फ्लैट की मालिक है वो जो पिता है वो बोलते हैं कि मेरे पहुंच ऊपर तक है, और कोई भाजपा का कोई पार्षद है उसके साथ उनकी साठगांठ है। मैं विधायक यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो पार्षद क्या कर लेगा? अगर कोई भी होगा कार्रवाई होगी, कोई कार्रवाई नहीं बचा सकता। अब आगे देखते हैं कि इस मामले में क्या रुख सामने आता है, पुलिस प्रशासन किस प्रकार की कार्रवाई करता है। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए बगछड़ के साथ।